अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज फ्राइडे का दिन है। असल में ना कुछ दिनों से ना हमारी ये रूटीन शुरू हुई हुई है कि लाइट चली जाती है हर एक दिन छोड़ के। दूसरे दिन ना सुबह 10:30 जाती है, तकरीबन 6 बजे, या कभी 5 बजे, 5:30 चली जाती है, और आती है तकरीबन 12 बजे, कभी 11:30 बजे ना। तो सुबह के टाइम कोई काम नहीं हो सकता। आज फिर जुमे का दिन था, तो मैंने कहा जितने काम चले हैं बगैर लाइट के हो जाते हैं ना, अंधेरे, मतलब कि थोड़ी रोशनी जिसमें चाहिए होती है, सफाई वगैरह वो बंदा करवा ले। कपड़े धोने और इस्त्री वाला जो है ना, वो तो फिर नहीं हो सकता ना जब तक लाइट ना हो। वो जो बच्ची मैंने हेल्पर रखी हुई है, वो 5-6 घंटे बेचारी फारिग बैठी रहती है, तो कोई काम नहीं हो सकता ना। तो आज फिर मैंने कहा कि तुम ना ड्राइंग रूम की सफाई कर लो। और फिर वही बात कि जब तक साथ ना हो, तो मैंने खुद जाके अब देखा तो सारी चीज़ों पे वैसी की वैसी मिट्टी पड़ी हुई थी। फिर मैंने पास खड़े होके तो मैंने ना सारी जो है ना वो डस्टिंग अच्छी तरह करवाई है। फिर कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो एकदम फ़ौरन जो है ना वो भगदड़ मच जाती है। कभी कहीं मिट्टी नज़र आती है, कभी कहीं जाला नज़र आता है। तो ऐसे ही होते हैं फिर घर के काम जो हैं, जब तक खुद ना उठ के देखें। तो फिर आज जुमा था, तो फिर जुमा वगैरह पढ़ के सारों ने तो नाश्ता कोई इतना ख़ास नहीं था किया ना, सुबह चाय वगैरह ही पी थी। फिर जुमा पढ़ के आके तो फिर ये मैंने सुबह उठते सार मैंने पिज़्ज़ा की डो बना दी थी। मैंने कहा चले मैं दोपहर को ना डायरेक्ट नाश्ते की जगह पे इनको पिज़्ज़ा ही बेक कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना इसी तरह की चीज़ें पसंद है। वो मतलब आम जो होता है ना, मतलब कि मैं नाश्ता बनाऊँ इस तरह प्रॉपर, या उससे उनको यही पसंद होता है कि इस तरह की कोई बेकिंग मामा कर दे ना। तो फिर मैंने उठते सारी सुबह 4 कप मैदा लेके तो उसकी मैंने डो बना दी थी। अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने जो है ये जौ का दलिया बनाने लग गई थी। ये फिर हम लोग तो इतनी नहीं ना इस तरह की चीज़ें खाते, पिज़्ज़ा वगैरह, पास्ता। मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो अगर कभी खाऊं भी तो सिर्फ थोड़ी सी चखती हूँ। तो वैसे मैंने नहीं कभी इस तरह की ना, मुझे वैसे ही नहीं पसंद ना। तो ये फिर मैंने जौ का दलिया बनाने लग गई थी। तो तकरीबन 2-2.5 कप मैंने दूध लिया। इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ये वाले दलिया डाला है, और ये कुछ नट्स डाले हैं, खजूरें डाली है, रेज़न डाले हैं। तो ये फिर अच्छी तरह इसमें पक जाएंगे। एक तो फिर इसमें मीठा नहीं डालना पड़ेगा, कुछ भी मैं ऐड नहीं करती, चीनी शहद कुछ भी ना। ये एक आध खजूर और इसी से ना मीठा हो जाता है। तो डो मेरी जो है वो तकरीबन काफ़ी देर से, जुमे से पहले की ना राइज़ हो गई हुई थी। तो अब मैं इसको असेंबल करके तो ओवन मैंने अपना जो है वो मैंने प्री हीट पे लगा दिया हुआ है। ये जो डो है पिज़्ज़ा की, ये भी मैंने बड़ी दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। 4 कप मैदे के अंदर मैंने ईस्ट का पैकेट डाला था, और इसमें मैंने ना हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली थी। तो नमक मैं इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि फिर ना उसमें भी नमक और मसाले होते हैं, पिज़्ज़ा सॉस में भी, और जो चिकन मैंने बना के रखा हुआ है उसमें भी थे नमक। और मेरे फिर अक्सर मेरा ना इस तरह की बेकिंग वाली चीज़ में ना नमक तेज़ हो जाता है, तो अब मैं बड़ा ज़्यादा ना देख के डालती हूँ। डो में फिर मैं बहुत कम नमक डालती हूँ। तो इसमें फिर, और जो पिज़्ज़ा की डो है वो मैं हमेशा ना दूध के साथ उसको मैं उसका आटा गूँथती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाला और ईस्ट वगैरह डाल के, तो उसको ना मैं नीम गर्म 1 गिलास दूध करके ना तो उसके साथ में गूँध लेती हूँ। 1 गिलास से ना डो बड़ी अच्छी तरह मेरी जो है ना वो तैयार हो जाती है दूध के साथ। तो बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट डो बनती है, बड़ा टेस्टी बनता है बिल्कुल। मैं अगर 3-4 दिन के लिए पिज़्ज़ा असेंबल करके फ्रीज़ भी कर दूँ ना, तो फिर भी मैं उसको लगाऊँ तो बड़ा अच्छा मेरा सॉफ्ट पिज़्ज़ा होता है। डो उसकी बिल्कुल हार्ड नहीं होती। तो ये मेरा 4 कप मैदा से मैंने बनाई हुई है डो। इससे इसके मैं 2 काफ़ी बड़े साइज़ के पिज़्ज़े बना लूँगी। एक ये जो बेकिंग वाली ट्रे है, एक मैं इसमें बड़ा सारा बनाऊँगी, और एक मैं जो लार्ज साइज़ का मेरा है पैन पिज़्ज़ा वाला, एक मैं उसमें बनाऊँगी। असल में ना ये थोड़ा बड़ा साइज़ ये जो है ना इसकी डिश, ये मेरे पुराने ओवन की है ना, तो इसमें काफ़ी बड़ा सारा पिज़्ज़ा बन जाता है। एक मतलब एक दफ़ा एक ही पिज़्ज़ा पूरी फैमिली के लिए बड़ा होता है ना। तो मैं फिर मेरे पास ये जो गोल जितनी भी डिशें हैं ना पिज़्ज़ा वाली, मैं एक आध यूज़ करती हूँ, फिर मैं उस ज़्यादा नहीं उसमें असेंबल करती ना। ये बड़ी जो है लंबी वाली है, इसी में कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर ना ये काफ़ी हो जाता है एक पिज़्ज़ा बेक किया हो ना। तो अब मैं दोनों में जो है वो उस बड़ी वाली में भी मैंने लगा ली है, डो सेट करके रख ली है। और अब इसमें मैं सारा जो है ये इसमें भी अच्छी तरह मैं डो फैला लूँगी। इतना ना बेलना नहीं इसको चाहिए ना, हाथों की मदद से ही ना थोड़ा थोड़ा जो डो को जो है ना वो सेट कर लेना चाहिए। वो जो लंबे वाली डिश है उसमें तो फिर मैंने थोड़ी सी बेली थी, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी थी, रेक्टेंगल थी वो, तो उसको फिर मैंने थोड़ा सा ना बेलन की मदद से प्रेस किया। लेकिन करना नहीं चाहिए, इससे भी ना पिज़्ज़ा फिर हार्ड हो जाता है। तो सॉस जो है वो भी मैंने घर में ही बनाई हुई है, उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। बड़ी सिंपल से तरीके से मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ। इतनी महंगी दुकानों में इस पिज़्ज़ा सॉस पड़ी होती हैं, तो क्या फ़ायदा उनको लेने का।
तो एक एक आध दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो वैसे ही एक्सपायर हो जाती है। तो ये जिस दिन मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, उसी दिन मैं डो बना के साथ चिकन तैयार करके साथ ही मैं पिज़्ज़ा की सॉस बना लेती हूँ। इतनी आसान होती है। आधा प्याज डालती हूँ, 3-4 लहसुन के जवे, 1-2 टमाटर डाल के उनको थोड़ा सा मैं ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लेती हूँ, इन तीनों चीज़ों को, टमाटर को, लहसुन को और प्याज को। और फिर इनको ग्राइंड करके तो फिर मैं दोबारा से उसी पैन में डाल देती हूँ। और फिर उसके अंदर मैं अपने हिसाब से मसाले डाल लेती हूँ। थाइम थोड़ा सा डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालती हूँ। बाकी जो मेरे किचन में मसाले होते हैं, क्रश चिलीज़, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, नमक, ये डाल के तो अंदर मैं थोड़ी सी टमाटो केचप डाल देती हूँ। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ना चिली गार्लिक डाल देती हूँ। तो देखें कितनी प्यारी जो है ना इसका कलर है। कोई इसमें फूड कलर नहीं डला हुआ, कुछ भी नहीं डला हुआ ना। तो ये मैं 1 मिनट के अंदर मैं ये फटोफट जो है पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ये अपनी जो उसकी डो है उसके ऊपर मैंने फैला लिया है, पिज़्ज़ा सॉस को फैलाया। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो है ना वो ये चीज़ जो है वो मैंने एक बड़ी जो है वो मैंने पिज़्ज़ा चीज़ क्रश की हुई है, और आधी को मेरे पास चेडर चीज़ थी। चेडर चीज़ का ना टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है, इसलिए फिर मैं आधी को ना वो भी ज़रूर अंदर डालती हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर ना, चेडर चीज़ भी मुझे वो बड़ा उसका टेस्ट पसंद है। तो ये चिकन जो है ये भी आज मैंने इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी मैंने जब मैंने चिकन इसका रेडी किया था ना, बोनलेस चिकन, तो इसके अंदर मैंने प्याज और शिमला मिर्चें जो है ना वो भी मैंने एंड में आके ना इसके अंदर ही पका ली थी, ऊपर से मैंने कच्ची नहीं थी डाली। और इस वजह से इतना ज़्यादा इसका जो है ना वो पिज़्ज़ा का टेस्ट मज़े का बन गया था। बिल्कुल कच्ची सब्जियां नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी ना फ्राई हो गई हुई थी चिकन के साथ ही। तो फिर मैंने ये सारी ये ऊपर चिकन जो है वो मैंने भी सारा फैला लिया। आज मैं दोनों बराबर इसलिए असेंबल कर रही हूँ कि जब मैं 2-3 पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, तो जो मेरा शुरू वाला पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर मैं जो चिकन डालती हूँ, चीज़ डालती हूँ, वो मेरे से थोड़ा सा कम डाल जाता है। थोड़ा थोड़ा मुझे शायद ये होता है कि दूसरे या तीसरे के लिए ना बचे चीज़ें, तो वो फिर मेरे से ना थोड़ा सा वो पहले वाला जो है ना वो नहीं इतना अच्छा मेरे से वो बनता। तो इसलिए आज मैं 2 बना रही थी तो दोनों मैं साथ साथ असेंबल कर रही हूँ, ताकि मैं बराबर हर चीज़ दोनों पे डालूँ, चिकन, चीज़, सारी चीज़ें मैं ना इस पर बराबर डालूँ। तो शायद अभी मैं दोनों बेक कर लूँ, या फिर मैं एक जो है वो रात को कर लूँगी, एक मैं अभी कर लूँगी। तो ओवन जो है वो मैंने अपना प्री हीट पे लगाया हुआ है। तो बच्चों को ना असल में ज़्यादा चीज़ वाला पसंद है। वो कहते हैं कि मामा काफ़ी सारी ऊपर चीज़ डली हो ना, तो और असल ज़्यादा चीज़ से ना सॉफ्ट भी ज़्यादा बनता है। ये जो हम बाहर से मंगवाते हैं ना पिज़्ज़ा, उन पे भी ज़्यादा चीज़ होती है, इसलिए वो बच्चों को ना बड़े पसंद आते हैं। लेकिन मेरा तो ये जो मेरा घर में बना है ना, मैं बनाती हूँ, मेरे घर में ये भी बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं बहुत पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, अब मुझे अब बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई हुई है, और बन भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा, फ्लेवर इसका बड़ा मज़े का बन जाता है जब ये बेक होके निकलता है। और थोड़ी सी जो है वो मैं इसके ऊपर ना क्रश चिलीज़ जो हैं ये वो मैं करके तो स्प्रिंकल, ये भी मैं थोड़ी सी बिल्कुल एक चुटकी दोनों पे डाली है ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। ये जो क्रश चिलीज़ होती हैं ये भी मैं साबुत मिर्चें बाज़ार से मंगवा के धो के सुखा के फिर मैं इनको चक्की से ये ना थोड़ी सी ना ये दरदरी सी करवा लेती हूँ, ताकि ना ये जो बाज़ार से मिलती हैं वो बिल्कुल बड़ी गंदी होती हैं, उनके अंदर कभी आप गौर से देखें ना कितना को कचरा होता है। तो 180 पे मैंने जो है वो ओवन लगाया हुआ था, तो इसके अंदर फिर अब मैं ये लगा दूँगी तो 15 या 20 मिनट हाथ लगते हैं। तो पिज़्ज़ा जो है वो मेरा बड़ी अच्छी तरह जो है वो बेक हो गया था। तो एक मैंने कहा मैं एक करके तो निकाल लूँगी, फिर अगर ऐसे ही दूसरा लगाना हुआ तो फिर वैसे ही ओवन जो प्री हीट है वो तो हुआ ही होगा ना। तो दलिया भी देखे मेरा रेडी हो गया। फिर ऊपर मैंने थोड़े से मज़ीद ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बादाम, अखरोट और काजू वगैरह काट के, इससे वैसे भी बड़ा मज़े का बन जाता है। और फिर काफ़ी मतलब सारा दिन नहीं, अगर एक बाउल खा लिया जाए ना तो फिर भूख नहीं महसूस होती पूरा दिन भी ना। तो ये फिर मैं ज़रूर दिन में एक दफ़ा ना ज़रूर थोड़ा सा बना लेती हूँ, जिस चीज़ को चाहिए होता है वो ले लेता है। तो मीठा चीनी नहीं इसमें मैं डालती, फिर थोड़ा सा ये वेट लूज़ में भी मदद देता है। वो एक पिज़्ज़ा जो है वो मेरा तैयार हो गया हुआ है, तो वो मैं अब निकाल लेती हूँ। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह जो है वो बेक हो गया हुआ है मेरा पिज़्ज़ा। तो कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है इसका। तो दूसरा भी मैंने पहले कहा कि मैं ना इसमें लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा प्रोग्राम रह गया कि मैं ना इसको बाद में लगाऊंगी, अभी एक ही काफ़ी होगा। क्योंकि ये जो डिश लंबी वाली में है ना ये बड़ा ज़्यादा हुआ हुआ है, इसकी ये मोटा भी थोड़ा सा बना हुआ है और काफ़ी सारा ये ना बन गया था, मतलब कि हम सारों को ना ये एक ही पूरा आ गया था। तो फिर मैंने दूसरे वाला फ्रिज में रख दिया था, वो फिर जब बाद में बच्चों को भूख लगेगी
तो फिर मैं उसको बेक कर दूँगी। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब ये फिर आगे शाम का टाइम आ गया। मैंने रात के लिए चिकन जलफ्रेज़ी बनाई हुई थी, बोनलेस चिकन लेके। मिट्टी की हांडी में ही आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो ये जो मेरा चिकन बोनलेस जो है वो मेरा तैयार हो गया जलफ्रेज़ी का। तो ये फिर मैंने एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक प्याज लेके, जो हंडिया के ऊपर ही थोड़ा सा घी आया होता है ना, ये ऑयल, उसी को मैंने अलग से पैन में निकाल के, तो उसमें मैं ये थोड़ी सी सब्जियां फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कच्ची डालने से वो फ्लेवर नहीं आता जो थोड़ी सी फ्राई करके आता है ना। ये मैं बाज़ार गई थी तो ये मैंने एक लिया था आटे के लिए ना डिब्बा, मुझे बड़ा अच्छा पसंद आ गया था। इसका साइज़ बहुत अच्छा था। पहले ये ना किसी बेकरी का है, पता नहीं, बिस्किट की मिठाई वाला डिब्बा ना, इसके अंदर मैंने खुश्क आटा डाला हुआ था जो रोटियां बनाते हुए हम यूज़ करते हैं। तो फिर ये मुझे बाज़ार में ना बर्तनों वाले स्टोर से बड़ा अच्छा मुझे डिब्बा नज़र आया, तो मैंने फ़ौरन ले लिया। मुझे इस तरह के ना स्टील के डब्बे, टोकरियाँ बड़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। बड़ा मेरा काफ़ी सारी मैंने इनकी कलेक्शन जमा की हुई है किचन में ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था ख़राब, जो पहले मैंने लगाया हुआ था। तो ये देखें कितना अच्छा परफेक्ट इसमें जो है वो खुश्के वाला आटा आ गया है। तो साफ़ सुथरा भी, बस जिस टाइम इसको यूज़ कर लेना तो आराम से ऊपर को कपड़ा लगा के, तो किसी कैबिनेट वगैरह में जिधर इसकी जगह है उसको रख दें। साफ़ का साफ़ रहता है। प्लास्टिक का भी पता है, चूल्हे के करीब हो तो वो फ़ौरन जल जाता है, और वैसे फिर आटा नंगा भी नहीं रखना होता। तो ये देखें जलफ्रेज़ी मेरी कितनी अच्छी रेडी हो गई है। थोड़ी सी सब्जियों को मैंने लाइट सा फ्राई किया था, तो वो फिर बड़ी जो है ना सॉफ्ट भी हो गई थी, और उनका कलर भी नहीं था चेंज हुआ ना। अब थोड़ी सी बात जो है वो अपनी सेल्फ केयर पे कर लेते हैं। जब हम असल में सुबह उठते हैं तो बड़ा ज़्यादा वैसे ही बंदे का मूड ऑफ होता है, आजकल इतनी गर्मी है। तो ये थोड़ी सी जो है ना प्रोडक्ट्स में इसलिए दिखा रही हूँ कि हम थोड़ी एक आध चीज़ लगा के ना तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करवा सकते हैं। तो सुबह उठ के अपना पहले नमाज वगैरह के बाद, आजकल छुट्टियां, नमाज पढ़ के तो ज़ाहिर है सारे सो जाते हैं एक दफ़ा, क्योंकि जो बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आजकल ऑफ हुई हुई हैं, छुट्टियां हैं मेरे बच्चों को। तो फिर उसके बाद जब उठते हैं सुबह, तो अगर पहले ही ऊपर से इतनी गर्मी है, अगर वैसे हमारा जो ख़राब हुलिया हो तो उससे जो है वो वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है। तो थोड़े से पहले स्किन उसको करें, फेस वाश करके ऊपर ये मॉइस्चराइज़र लगाएं स्किन एक्वा का, कोई भी ले लें आपके पास जोन सा भी मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई करें। उस पर सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं सारा दिन उनका ना चूल्हे के ऊपर गुजर जाता है। तो बेशक हमने धूप में ना भी जाना हो ना, तो स्किन कोई भी जो है ना वो ज़रूर अप्लाई किया कीजिए। सन ब्लॉक बड़ा अच्छा होता है, तो वो लगा ले। ये 2-3 मैंने जो शेड्स हैं वो लिपस्टिक के रखे हैं, बिल्कुल नेचुरल से हैं। हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई हम कर लें और सिर्फ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र भी लगा लेना, तो अच्छा खासा हम अपने आप को भी फ्रेश महसूस करते हैं और देखने वाले को भी लगते हैं। आप कभी आजमा कर देख ले, अगर सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ धो के, कंघी करके, कपड़े चेंज करके हल्की सी लिपस्टिक या कुछ लगा लेना, तो हमें खुद भी महसूस होगा कि हम ना आज बड़े फ्रेश हैं। ज़रूर कहीं जाना हो तभी बंदा अच्छे कपड़े पहनता है या मेकअप करता है। मेकअप भी इतना ख़ास का सिर्फ लिपस्टिक भी लगा लेने से बड़ा मतलब कि बेहतर महसूस करते हैं, अपनों को भी, दूसरों को भी, घर वालों को भी। कोई अच्छा सा बॉडी